Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. As all of you know me, I am Dr. Abdul Hai from Nampally Girls College. So in the previous class, we have done some numerical questions on parabola, fortune. Okay? So today I will discuss some of the 2 marks questions which may repeatedly asked in the annual examination. Okay. Now write down one more question of the same type. ठीक है, पहला सवाल लिखिए। ये 2 मार्क के सवाल हैं जो इस चैप्टर में से इम्तिहान में पूछे जाते हैं। मकाफी 2 मार्क। पहला सवाल, मकाफी y स्क्वायर इज इक्वल टू मकाफी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर के नुखार के मौजूदात मालूम करो जबकि उसका मास की फासला 10 है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? एक मकाफी दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इस पर के नुक्ते के मौजूदा मालूम करना है। मुकाफी y स्क्वायर के पर के नुखात की मौजूदा मालूम करो जबकि उसका मास की फासला कितना दे दिया? 10 दे दिया। ठीक है, हल दी हुई मकाफी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को मेयारी मसावात क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से तकाबुल करने पर। ठीक है, मैं क्या करूं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से इसको तकाबुल करूं तो इन्हें क्या होगा? therefore 4a is equal to 8, therefore a is equal to 2 आ गया। ठीक है, हमको जानते हैं मास की फासला क्या होता है? x प्लस a, राइट? मास की फासला इज इक्वल टू x प्लस a, या कोई नुकता है मास की पर x1 कमा होगा तो नहीं बन जाता x1 प्लस a। सो x1 प्लस a, मास की फासला कितना दिया था उन्हें? 10 दिया था। सो दिस इज इक्वल टू 10 x1 प्लस a कितना है? 2। सो दिस इज x1 is equal to 10 minus 2 is equal to 8। तो x1 की कदर क्या आ गई? 8 आ गई। अब x1 is equal to 8 में इधर इसमें दर्ज करा मकाफी में दर्ज करा x1 is equal to 8, मकाफी y1 square is equal to 4ax1 में दर्ज करने पर। ठीक है, तो क्या है उसका बात क्या है? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना था? 2 था। 4 इंटू 2 इंटू x1। व्हाट इज x1? 8। सो 4 to the 8, 8 is 64। सो y1 square is equal to 64, therefore y1 is equal to plus or minus 8। ठीक है, x1 is equal to 8 आया। x1 is equal to 8 क्या करें? मकाफी में दर्ज करें y1 square is equal to 4x1, इसके अंदर क्या आ गया? 4 इंटू 8 के अंदर क्या थी? 2 थी इंटू x कितना था? 8 था। तो 4 to the 8, 8 8 हो गया 64, therefore y1 square is equal to 64 का मतलब होता है y1 equal to plus or minus 8। therefore हासिल शुदा मौजूदा
क्या बोला था मैं? एक नुकता क्या है? प्लस 8 है, दूसरा नुकता क्या है? दूसरा नुकता क्या है? 8 और 8 ये है नुकात की मौजूदा। आ गया समझ में? चलिए दूसरा सवाल लिखिए। दूसरा सवाल भी इसी तरह का है। मकाफी ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पर ये नुकात के मौजूदा मालूम करो, जबकि इसका मार्क्स की फासला 5/2 है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अब मकाफी की मसावत क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को मेरी मसावत वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से तफावत करने पर क्या होता? 4a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2/4, which is nothing but 1/2। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 आ गया, राइट। हम जानते हैं मास की फासला कितना है? x1 प्लस a। x1 प्लस a कितना दिया उन्हें? 5/2 दिया, सो 5/2। a क्या है? 1/2, सो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू क्या होता? x1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x1 क्या आ गया? 2 आ गया। तो x1 इज इक्वल टू 2 मकाफी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 में दर्ज करने पर 4 इंटू a, व्हाट इज a? 2 इंटू x, व्हाट इज x? 2, so 2 इंटू कैंसल, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, so y इक्वल टू प्लस और माइनस 2। देयरफॉर हासिलशुदा नुकात x1 क्या था? 2 था, so 2 comma plus 2 and 2 comma minus 2। Is it clear? So this is are two very important question. Previously it was asked in the examination. लिखिए सवाल लिखिए। मकाफी की मसावत मालूम करो। मकाफी ये सवाल मार्क्स का क्वेश्चन है। मकाफी की मसावत मालूम करो जिसका मास का -2,3 और आधी खत की मसावत 2x प्लस 3y माइनस 4, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। हो गया? इसको लिखिए। मकाफी के महवर की मसावत, मकाफी के महवर की मसावत और लैटिस वेक्टर का तूल भी मालूम करो। ठीक है, क्या है सवाल? क्या पूछ रहा हूँ? मकाफी की मसावत मालूम करो, इसका मास का दे दिया -2,3 और हादी खत की मसावत क्या दिया? 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया। ये हो गया फर्स्ट बिट। और इसका सेकंड बिट क्या पूछ रहा हूँ? मकाफी के महवर की मसावत मालूम करो और लैटिस वेक्टर का तूल भी मालूम करो। ठीक है, चलो लिखिए, आंसर लिखिए। फर्ज करो
पी एक्स कॉमा वाई, परस करो पी एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं आप, यहाँ ऑलरेडी एक्स है तो यहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, x1 कॉमा y1 भी ले सकते हैं। परस करो पी x1 कॉमा y1 कोई नुक्ता है, कोई नुक्ता है मकाफी पर, ठीक है, दिया गया है, क्या दे दिया, मास का दे दिया, x इज इक्वल टू -2,3। इसके बाद लिखा हम जानते हैं मकाफी की तारीफ के, हम जानते हैं मकाफी की तारीफ के मुताबिक SP बाई PM, SP बाई PM इज इक्वल टू 1 और दिस इंप्लाइज दैट SP इज इक्वल टू PM, ठीक है। नाउ S है आपके पास, P है आपके पास, राइट। नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, दो नुकात का दरमियानी फासले का आपका इस्तेमाल करो मैं, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट ऑफ इसमें ये है P है x1 - 2 जाके x1 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। यहाँ पे M क्या है, MZ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, MZ क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो आपको याद होगा फर्स्ट में पढ़ के आए थे, कोई नुक्ता P x1 कॉमा y1 से खत ax + by + c इज इक्वल टू 0 का उमूदी फासला क्या पढ़े थे, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका पढ़ के ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का उमूदी फासले का जाप्ता, तो ये बहुत हम क्या करेंगे वही जाप्ता यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल टू ax1, x1 है आपके पास, ये ax + by + c है, सो 2x1 प्लस 3y1 - 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या चीज है, 2 है, b क्या चीज है, 3 है, सो दैट इज 4 + 9, ठीक है। अब इधर मॉडुलस है और इधर रूट है, मैं क्या करूं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट भाग जाता, तो दिस गिव्स मी स्क्वायरिंग कर तो रूट भाग गया, बाकी ये क्या बचा था, x1 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर आ जाएगा, सो इट इज द फॉर्म ऑफ 2x1 + 3y1 2x1 + 3y1 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्या था, बाई 30, स्क्वायरिंग में क्या हो गया, ये रूट हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर करें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो एक ही स्टेप है, यू कैन राइट डाउन दिस, तो दिस इज नथिंग बट 3y1 -4, तो यहाँ क्या आ गया था, यहाँ पर क्या आ जाता है, 9 + 4 इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। 13 बाजू आ गया, ये मैं x1 + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x1 + 3y1 - 4। नाउ एक्सपेंडिंग दिस 13 अपनी प्लेस पे जैसा का था, एक होल स्क्वायर के वापस से फैला हुआ इसमें
x1 square plus 4 x1 square plus 4 plus 2 to the 4x1 plus y1 square plus 9 minus 2 3 the 6y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से फैलाऊंगा मैं, राइट, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ चुके थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, सो दिस इज नथिंग बट 4x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 to the 4 4 3 the 12 12x1 y1 2bc 2 3 the 6 4 the 24 2ca minus 2 to the 4 4 4 the 2 to the 4 4 the 16x1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 to the 4 4 the 12 2bc 2 to the 6 4 the 24 2ca 2 to the 4 4 4 the 16. Now this implies that if I open this 13x1 square 13 for the 52 13 for the 52 x1, right, plus 13y1 square plus 9 3 the 27 carry 2 9 2 the 2 11 9 3 the 27 carry 2 9 1 the 9 plus 33 the 78 6 3 the 18 78 y is equal to 4x1 square plus 9y1 square plus 16 plus 12x1 y1 minus 24 y1 minus 16 x1. Is it clear? क्या करा मैं फिर इधर IGT रखा. Now what I am doing, I am sending this term to the left hand side. 13x square था, 4x square इधर गया, तो 13 में से 4 गया तो क्या होता? 9. So 9 square. 12x1 हमारा उधर प्लस था, यहाँ और कोई टर्म नहीं है, इधर आ गया, तो माइनस 12x1 y. ओके, यहाँ क्या है? 13y स्क्वायर है, यहाँ क्या है? 9y स्क्वायर, 9 अंदर आ गया, 13 में से 9 का 32 से 9 का प्लस 4y1 square. Now, what about x1 term? 52 x1, right? Plus 16 x1. Then minus 78 y1. Where is it? Minus 24. इधर आया तो क्या होगा? Plus 24 y1. What are the constant? दो constant है. 7 plus 2 9 5 plus 1 6 169. और फिर constant इधर 1 constant इधर minus 16 is equal to 0. सारे टर्म्स आ गए, x स्क्वायर आ गया, x y आ गया, y स्क्वायर आ गया, x आ गया, y आ गया, कांस्टेंट आ गया. नाउ दिस इंप्लाइज दैट 9x1 स्क्वायर minus 12x1 y1 plus 4y1 स्क्वायर 5 plus 2 plus 6 8 5 plus 1 6 68 x1 17 में से 4 का 8 minus 4 is 4 8 minus 4 is 4, right? 7 minus 2 is 5 54 y1. Now 9 minus 6 is 9 minus 6 is 3 6 minus 1 is 5, so 153 is equal to 0. So 9x square minus 2x1 y1 plus 4 y1 square plus 68 x1 minus 54 y1 plus 153. Therefore आखिरी का स्टेप क्या रहेगा आपका? therefore कि x1 y1 का सॉरी क्या करना, x1 y1 को हटा देके क्या करना, xy रखना. तो दिस इम्प्लाइज दैट 9x स्क्वायर minus 12xy plus 4y square plus 68x minus 54y plus 153 is 0, जो मकाफी की
मतलूबा मसावत, ये है हमारी मकासी की मतलूबा मसावत। आइए समझिए, चलो यहाँ तक लिख लीजिए। अब हमको इसका दूसरा हिस्सा करना है। यहाँ पे कर लिया हम मकासी की मसावत मालूम करो, इसका मार्क्स दे दिया था, यहाँ तक मालूम है। अब मकासी के महवर की मसावत मालूम करना है और लेटर सेकंड का तूल मालूम करना है। ये लिख लीजिए आप, लिखने के बाद आपको सेकंड में अभी बताते हैं। ये यहाँ का रब कर महवर की मसावत जो दी हुई खत, कौन सी खत है आपके पास? हाजी खत है। दी हुई खत पर उम्मीदवार है और मास्का से गुजरती है, और मास्का से गुजरती है, ठीक है। परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, क्या होगी? बी इंटू एक्स माइनस x1 माइनस ए इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर व्हाट इज ए बी? ओके, आपके लिए मसावत क्या थी? 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y माइनस 4 थी। तो व्हाट इज बी हियर? 3। तो 3 इंटू x माइनस x1 क्या है? माइनस 2। सो दिस इज नथिंग बट प्लस 2 माइनस ए क्या है? 2 इंटू y माइनस y1 3 इज इक्वल टू 0। और दिस रिप्रेजेंट 3x प्लस 6 माइनस 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दिस गिव्स मी on simplification, this gives me 3x minus 2y plus 2y is equal to 0. So this is the equation of axis 3x minus 2y plus 2y is equal to 0, ठीक है। अब रहा मास की फासला, ठीक है। ये तो हो गया लैटिस रेक्टम का तूल वाला फंड, लैटिस रेक्टम का तूल, राइट। देखिए मास्के से आदि तक का मूल फासला लैटिस रेक्टम का तूल, लैटिस रेक्टम का तूल मसावी है 2 इंटू मास्के से आदि खत का मूल फासला, ठीक है। लैटिस रेक्टम तूल क्या होता? मास्क 2 इंटू दुगना टाइम मास्के से आदि खत का मूल फासला। So which is nothing but 2 into ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. So just now we have simplified this. So what is this? 2 into, which is equal to 2 into ax1, a क्या था यहाँ पर? a क्या था? -2 था, -2 into x1 -2 into 2 -4 plus b क्या था? 3 into y1 3y1 क्या था? 9 x1 plus by1 plus c क्या था? c क्या था? ax plus by plus c is -4 by root of a square plus b square, that is 4 plus 9,
which is equal to 2 AGBs minus 4 is nothing but minus 8. Minus 8 plus 9 is equal to 1. That is 1 by root 30. So which gives me 2 by root 30. So this is the length of the lattice rectum. यानी lattice rectum का tool. Is it clear? So this is a question for 7 marks. Up to this, you may get 5 marks. To find the equation of axis, you will get 1 mark. To find the length of the lattice rectum, 1 mark. So altogether, this is asked for 7 marks. Right? Now write down this. Then in the next class, I will take some of the other numerical questions.